हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज ऑफिसर में। आज के इस वीडियो में हम नवोदय क्लास 9th के कुछ प्रश्न को करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिड विच contain नॉन ग्रीन पिगमेंट आर कॉल्ड। आपका ऑप्शन है ए क्रोमोप्लास्ट, बी ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, सी ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो आपको मालूम होगा, पहले क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि वैसे प्लास्टिड का नाम बतलाना है जो कि नॉन ग्रीन पिगमेंट को कंटेन किए हुए रहता है। तो आपको मालूम होगा कि जो नॉन ग्रीन पिगमेंट को कंटेन किए हुए रहता है उस प्लास्टिड का नाम क्रोमोप्लास्ट है। इसलिए राइट आंसर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिड विच contain ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर कॉल्ड। तो आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे प्लास्टिड का नाम बताएं जो कि ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को कंटेन किए हुए हैं। तो आपको मालूम होगा कि जो ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को कंटेन किए हुए रहता है वह क्लोरोप्लास्ट है। इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंड बाय। आपका ऑप्शन है ए डबल मेम्ब्रेन, बी ऑप्शन है सिंगल मेम्ब्रेन, सी ऑप्शन है नो मेम्ब्रेन, या डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो आपको मालूम होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ सेल दैट contain ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स। आपका ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन है न्यूक्लियस, सी ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, या डी ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको मालूम होगा कि वैसे सेल के भाग पार्ट का नाम बतलाना है जो कि सेल ऑर्गेनेल्स को कंटेन किए हुए रहता है, तो वो साइटोप्लाज्म है। इसलिए राइट आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज एल्सो नोन एज। सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम से जाना जाता है, उसका दूसरा नाम मतलब क्या है, एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से और जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन है पावर हाउस ऑफ द सेल, सी ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको मालूम होगा कि सेल मेम्ब्रेन इज एल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन इज एल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्रोमोजोम प्रेजेंट इन अ ह्यूमन सेल। हाउ मैनी क्रोमोजोम प्रेजेंट इन अ ह्यूमन सेल, ह्यूमन में पूछ रहा है। तो आपको मालूम होगा, आपका ऑप्शन है ए 46, सी बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 36, या डी ऑप्शन है 11। तो आपको मालूम होगा कि ह्यूमन में जो क्रोमोजोम की संख्या है वह 46 है। लेकिन यदि यहाँ पर पूछ देता हाउ मेनी क्रोमोजोम प्रेजेंट इन अ ह्यूमन, तो 46 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ देगा पेयर, हाउ मेनी क्रोमोजोम प्रेजेंट इन अ ह्यूमन सेल ऑफ पेयर, मतलब एक पेयर का नाम बतलाना है। हाउ मेनी क्रोमोजोम प्रेजेंट इन पेयर। तो आपको मालूम होगा कि जो ह्यूमन में जो क्रोमोजोम का पेयर है वह 23 है, परंतु इस क्वेश्चन में सिर्फ क्रोमोजोम पूछा है, इसलिए आपका 46 सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोजोम प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल। आपको बतलाना है कि बैक्टीरियल सेल में क्रोमोजोम की संख्या कितनी है। तो आपका ऑप्शन है ए 1, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 18। तो आपको मालूम होगा कि बैक्टीरियल सेल में जो क्रोमोजोम की संख्या है वह ओनली 1 है। इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 है। हाउ मेनी क्रोमोजोम प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल, ओनली 1। इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोकार्योटिक सेल। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोकार्योटिक सेल। आपको मालूम होगा, पहले आपको यह जानना होगा कि प्रोकार्योटिक सेल होता क्या है। प्रोकार्योटिक सेल उस सेल को कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है, न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है पूरी तरह से। इसमें
जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वह डेवलप नहीं हो पाता है। तो आपको बतलाना है कि इन 4 ऑप्शन में से प्रोकार्योटिक सेल का कौन सा एग्जाम्पल है। आपका ए ऑप्शन है बैक्टीरिया, बी ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, सी ऑप्शन है प्लांट, या डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो आपको मालूम होगा कि इसमें प्रोकार्योटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा दोनों। तो इसलिए राइट आंसर आपका बोथ ए एंड बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रोकार्योटिक सेल का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, इन दोनों एग्जाम्पल है, इसलिए राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेंट्रियोलस एंड सेंट्रोजोम आर फाउंड ओनली इन ऑप्शन है ए प्लांट सेल, बी ऑप्शन है एनिमल सेल, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आपको मालूम होगा कि सेंट्रियोलस एंड सेंट्रोजोम केवल एनिमल सेल में फाउंड रहता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एनिमल सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हु डाइजेस्ट एवरी सेल इन विच दे आर कंटेंट। ए ऑप्शन है राइबोसोम, बी ऑप्शन है गोल्जी बॉडीज, सी ऑप्शन है लाइसोसोम, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आपको मालूम होगा कि जो सेल जो डाइजेस्ट करता है उसे हम लोग किस सेल के नाम से जानते हैं, सेल का कौन सा मतलब भाग को डाइजेस्ट करता है, मतलब कौन डाइजेस्ट करता है, वो लाइसोसोम करता है। इसे सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज नॉट सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आपको मालूम होगा कि जो सभी मेटल होते हैं वह सॉलिड स्टेट पर होते हैं, सभी मेटल जो होते हैं सॉलिड स्टेट पर होते हैं, परंतु एक एक्सेप्शन में लिक्विड स्टेट पर होता है। तो वही आपका क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि उस मेटल का नाम बताएं जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन है ए आयरन, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है मरकरी, डी ऑप्शन है जिंक। तो आपको मालूम होगा कि जो मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में नहीं है रूम टेम्परेचर पर, वह मरकरी है। यह मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में है रूम टेम्परेचर पर, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मोस्ट मोलिएबल मेटल इज आपका ऑप्शन है ए मैग्नीशियम, बी ऑप्शन है गोल्ड, सी ऑप्शन है आयरन, डी ऑप्शन है कॉपर। तो आपको मालूम होगा कि जो मोस्ट मोलिएबल मेटल है वह गोल्ड है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। किस प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए मार्स, बी ऑप्शन है यूरेनस, सी ऑप्शन है अर्थ, डी ऑप्शन है जुपिटर। तो आपको मालूम होगा कि जो अर्थ है उसी को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज इवनिंग स्टार। किस प्लैनेट को इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए अर्थ, बी ऑप्शन है मार्स, सी ऑप्शन है जुपिटर, डी ऑप्शन है वेनस। तो आपको मालूम होगा कि इवनिंग स्टार के नाम से वेनस प्लैनेट को कहा जाता है, इसलिए वेनस प्लैनेट को और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इसे मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, इसे मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए राइट आंसर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट पोर्शन ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम अर्थ सरफेस। व्हाट पोर्शन ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि मून का कितना प्रतिशत भाग अर्थ के सरफेस से देखा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन है ए 57%, बी ऑप्शन है 34%, सी ऑप्शन है 20%, डी ऑप्शन है 41%। तो आपको मालूम होगा कि मून का जो विजिबल पोर्शन है वह 57% है, 57% है, इसलिए राइट आंसर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 57%। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय।